क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोलह तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा। तो गुर पिता तो है गुर माता, तो गुर बंदप मेरा सखा सखा। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरां जी दे इस दरबार विच जो संध्या वेले दे दीवान सज्जन दा वीरवा है, वो आप जी नूं सन्मान योग इस अस्थान ते संगत नूं बुलारे दी जान पहचान कराने वाले वीर, जो सतगुरां दी बाणी दे ज्ञाता ने, वो दर्शा के दस के गए। पिछले साल भी आप प्रबंधक कमेटी दे सदे पत्र ते मैं आप जी दे दर्शन करन आया। इस बरे भी 3 दीवान अज समेत परसों दोपहर तक आप संगत दे शब्द विचार राही गुरु साहब की हजूरी विच हाजरी भरनी है। इस बारे जो संदेश मेरे को पहुंचा कथा विचार लही कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपूर्णता दिवस। उंज याद रखियो, शब्द अपने विच आद काल तो ही संपूर्ण है, पर फिर भी 3 दिन आपां नरोल श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की संपादना, बाणी की इकत्रता और जो संपूर्णता खास करके धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं रस्मी तौर पर, मैं लफ्ज़ एक वरत रहा रस्मी तौर पर, चलो उन्होंने होर वरत रही मर्यादित तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के इस पवित्र ढांचे नूं लव ध्यान नाल सुनियो। इस पवित्र स्वरूप नूं मत्था टेक के देहधारी गुरु की जिहड़ी परंपरा है, हालांकि देहधारी गुरु नानक साहब जी ने भी शब्द की गल की, उस नूं रोक के सिर्फ नरोल गुरु ग्रंथ साहब गुरु दे लड़ लाया। उस तो तक आपां चलांगे। हालांकि इस गल नूं कथन करना बहुत औखा है। आपां गल शुरू करने 1469 तो करांगे।
पर जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च बचन ने ये तो भगत 1170 तो शुरू होंगे ने। भगत दयादेव जी गुरु नानक साहिब सच्चे पिता जी तो भी 300 साल पहला चले जाइए, 299 साल। बाबा फरीद साहब भी उस उन्होंने समकाली ने भगत जयदेव जी दे। जे होर थोड़ा जिहा रूहानियत के तौर पर चलो गुरमुखो, इत्थे वो शब्द दर्ज किया गया जिहड़ा शब्द इस गुरमुखी लिपि तो पहला भी मौजूद सी। इस गल नूं थोड़ा ध्यान नाल आप जी सुनी जाओ। पर मैं विचार तो पहला एक आप जी नूं बेनती करांगा। ठीक है, मैं प्रमाण देंगा, इतिहास दीयां साखियां सुनावांगा, पर जिस उच्ची सुरत च बाणी उचारण की है ना, एडी उच्ची सुरत होगी तो शब्द की व्याख्या कर सकती है। इस करके आप संगत तो ते गुरु साहब तो पहले ही खिमा मंगने, क्योंकि असी पता नहीं की बोल रहे हाँ तो सतगुरु शब्द के विच केड़ी गहराई रख रहे। आप जी को सुगड़ कीर्तनियां ने, मेरे छोटे वीर भाई लखविंदर सिंह जी आप जी की सेवा च हाजिर ने। दास इन्हां दे सद्दे ते एक दो बारी लखनऊ भी गया है। आओ जी 3 दिन आप जी कृपा करियो। मैं यत्न करांगा बड़े सरल शब्द वरता, क्योंकि मैं पिछले साल भी क्या जो बाणी नूं समझण वाले बैठे हो ना, उदों कथा का जन्म हुंदा। जदों बंदा मेहनत करके बोले तो बाहर जाके कहे यार गल सिर तो लंघ गई, फिर बुलारा बेचारा डिग पैंदा। इस करके करो कृपा, आप सारे सतगुरु के शब्द का ओटा सरा लेना। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 3 शब्द मैं पहला आप जी के सन्मुख अर्ज करने चाहना। एक शब्द है सिद्धांत, दूजा शब्द है संवाद, ते तीसरा शब्द है साखी। इस बेनती को फिर आप जी सुनियो। कथावाचक लई ये 3 शब्द गुरमत के बुलारे लिए बहुत अहमियत रखते। तो मैं तकरीबन हर थान पर जो हम विचार शुरू करना ये बेनती करना। पहला है सिद्धांत, दूसरा है संवाद, ते तीसरा शब्द है साखी। असी सारे गल कहने गुरमत सिद्धांत ये कह रहे हैं। पहली बेनती सिद्धांत के लफ्जी अर्थ की ने, क्योंकि सानू इस जरूरी सिद्धांत लफ्जी अर्थ की। कई बार असी लफ्जी अर्थ नहीं जानते, उस शब्द को अगे कैरी करी जाते। श्रीमान भाई कान सिंह नाभा जी ने सिद्धांत के लफ्जी अर्थ किए ने अंत सिद्ध की हुई बात। फिर सिद्धांत का अर्थ है अंत सिद्ध की हुई बात। यदा यूं समझो कि गल का निचोड़, तात्पर्य शब्द असी वरतने कि मेहनत करके जिस गल के निचोड़ ते पहुंचो, अंतम पड़ाव ते पहुंचो तो वह तत्त होवे। फिर बेनती सिद्धांत का अर्थ है अंत सिद्ध की हुई बात, जिहड़ी गल बिल्कुल प्रतख हो जाए, निचोड़ निकल आवे, कोई होर सोचण की गुंजाइश ना रहे, उन्होंने शब्द वरतने सिद्धांत। हुण सिद्धांत नूं समझण लई अगली गल है संवाद, विवाद नहीं, संवाद। हुण संवाद जिहड़ा है इसनूं खौमे च नहीं जाना। गल संवाद वो कर सकता है जिहड़ा 2 बंदे सिद्धांत नूं समझदे आ। जिन्हों सिद्धांत का पता नहीं वो संवाद नहीं कर सकता, वो गालां कर सकता, क्योंकि ओदे सिर तो गल निकली। मैं ये कथा शुरू करने तो पहला बेनती संवाद, आपस में गलबात करनी पर सुखिरद हो के। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने चर्चा के संबंध में 4 वचन कहे। उंज तो वैसे पुराने शास्त्रों में शब्द ने। जदों सतगुरु ने पूछा महाराज कई बारी सिख शब्द की चर्चा करते करते गुस्से विच ते झगड़ पैंदे ने। महाराज जी ने कहा 4 तरह की चर्चा है, सिख ने सिर्फ 2 तरह की करनी है, 2 तरह की कदी नहीं करनी। शायद मैं अर्ज करके गया, एक वाद
दूसरी खेत, तीसरा जलप ते चौथा वितंडा। ये फिर अर्थ महाराज करते हैं, कहते वाद चर्चा का अर्थ है कि जिहड़ी गल मैनू समझ नहीं पै रही, मैं अपने तो सियाने पुरुष नूं बेनती करके उस गल नूं समझण दा यतन करा। मान लो कोई शब्द पढ़िया जा रहा है, मैनू अर्थां की समझ नहीं पै रही। सानू भी कई बार फोन करके अपने तो साडे तो सब चंगे ने बजुर्गों को पुछ लीदा भी ये अर्थ किवें हो सकते हैं। अपने तो चंगे समझ वाले नूं पुछ लेना, पर इस बिरती नाल नहीं कि मैं ओदी इंटरव्यू लैनी है। सुखिरत बिरती नाल जो वो दसे गुरमत की रोशनी दे विच उस गल नूं स्वीकार कर लेना। एक है अपने तो चंगी सूझ वाले नूं पुछ लेना, ये वाद है। दूसरी चर्चा खेत। खेत का अर्थ है शब्द पढ़ रहे हैं, दोनों नूं समझ कोई नहीं, तो फिर उसका एक तरीका यह वे कि बंदा इंसान दो बंदे शब्द नूं पढ़न, ओदी विचार करन, ते जिहड़ी गल गुरमत की रोशनी विच सानू चंगी लगे उस गल नूं दोनों ग्रहण कर ले। इत्थे महाराज जी ने एक बड़ा प्यारा वचन किया। गुरु हरगोबिंद साहब वचन करते हैं, एक दीवा बलदा है वो रोशनी देता है, पर आप जी देखो दीवे दे थले अपने थले हनेरा रहिंदा है। कई बार असीं ये कह भी देंगे दीवे तले अंधेरा, दीवे थले हनेरा, पर गुरु साहब कहते वो चानन दे रहे है, पर एक उहदे विच भी नुक्स है, उहदे विच थले भी हनेरा है। उस हनेरे नूं चुक्या जा सकता है जे उहदे बराबर बलदा होया कोई होर दीवा रखा जाए। फिर बेनती, दो दीवे तुसीं बराबर रख दिओ, दोनों दीवे की करनगे, एक दूजे दे थले दा हनेरा खत्म कर देंगे। इकल्ला दीवा उहदे अंदर हनेरा है, पर दो दीवे रख दिओ, एक दूजे दा हनेरा खत्म कर देने। इहदा अर्थ है कि दो जानकार आपस विच बैठ के शब्द की चर्चा करन, ते इस संगत दे विच दोनां दे अंदर दे शंके रूप हनेरा खत्म हो सकता है। फिर बेनती, वाद चर्चा करनी है, खेत करनी है, ते जलप का अर्थ हुंदा है कि सोझी है, ज्ञान है, पर दूजे नूं ईरखा अधीन नीवा दिखाने लई अपने प्रमाण दे दे के उहदी हर गल नूं कट्टी जाना, सिर्फ उहनूं नीवा दिखाने लई। ये चर्चा कदी गुरमत विच प्रवान नहीं। चौथी चर्चा वितंडा, ये तो डांगा वाली चर्चा है जी। मैं फिर बेनती की, जलप वाला गुस्से च बोल पैंदा, क्योंकि ईरखा अधीन कोई भी काम करोगे, भावें परमार्थ का भी काम होवे, जिथे ईर्षा आ जाएगी प्यारे याद रखियो उत्थे अंदर दे गुण कभी भी प्रफुल्लित नहीं होंगे। ईर्खा अधीन किसी नूं नीवा दिखाना, वो चर्चा करनी। वितंडा का अर्थ है आप समझ कोई नहीं, जिन्हों समझ है ओदी हर गल नूं कट्टी जाना, ना समझी नाल हर गल कट्टी जानी। फिर सियाणे पुरुष इहो जिहे बंदियां तो बोलण तो भी कन्नी कतरा जाते हैं। असीं जिवें एक बाणी च पाठ करने, मूर्ख है नाल ना लुझिए, इहदा मतलब ये है जिवें आप पाठ करते हो, संत मिले किच सुनिया कही है, ये चर्चा है, मिला असंत मस्ट कर रही है। इहदा मतलब ये नहीं कि उन्होंने समझ कोई नहीं, क्योंकि बेसमझा नाल मत्था मारना। मेरी फिर बेनती, जिन्हों हौमे च ना समझियो उत्थे चुप चंगी। हालांकि एक असीं प्रमाण देने, जिथे बोलना हारी है तिथे चंगी चुप। उहदा अर्थ चर्चा नहीं है, उहदा अर्थ है जिस परमात्मा सामने तेरी कोई जोर नहीं चलना, तेरी कोई ताकत नहीं चलनी। मैं बेनती करांगा, उहदा अर्थ ये नहीं कि जिथे बोलना हारी है, नहीं, जिथे तेरी जिस ठाकर सो ना ही चारा, ये अर्थ ये ने। महाराज ने कहा यह भी एक है जिथे बोलना हारी है। मैं आपको बेनती करांगा कि पहला शब्द है सिद्धांत। हुण मूल मंत्र च गुरु जी ने सिद्धांत दे दिता, ये समाध हो सकता है। एक ओंकार की है, सतनाम की है, शब्द एदा भाव की है, यदी चर्चा हो सकती है। तो मैं एक बार बेनती की सी, सब तो ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब विच जे किसी ने संवाद रचाया ना बाबा जी नाल, वो सिद्धा ने रचाया है। याद रखियो, जिहड़े सिंह बाणी पढ़ते हैं पता है, भाई सज्जन ने तो संवाद ही कोई नहीं किया जी, भाई कौडा जी ने कोई संवाद नहीं किया। इत्थों तक कि पंडित भी संवाद नहीं कर सके, क्योंकि जदों अंदर पखंड होवे
उदों ज्ञान वाला दीपक मध्यम पै जाता। सिद्धां ने सब तो वध संवाद किया, पर उत्थे सतगुरां ने संवाद की थां ते जे लफ्ज वरते वो गोष्ठ वरत्या। असीं सिद्ध गोष्ठ वरतने हाँ जी, गोष्ठ शब्द है उत्थे, उत्थे संवाद भी नहीं वरत्या। मैं आपको एक होर बेनती करा, क्योंकि असीं कई बार स्टेज ते असीं बोल रहे हैं ये कन पाटे सिद्ध घरों छड्ड के भजे। ये गल याद रखियो, ये मंगते नहीं सन, ये राजियां दे पुत्तर ने, घर बार छड्ड के तुरे आ। मेरी फिर बेनती, गल करनी बहुत सौखी है। वो राजियां दे पुत्तर ने, लौरी भाग, गोपी चंद, गोरखनाथ, भावें चलो असीं पहला असीं पढ़ने, ये भरथरी जिहड़ा है वो बहुत पहला होया उजैन वाला। उंज बाद विच भरथरी जोगी गुरु साहब नूं जोगी मिलता। एक भरथरी है उजैन वाला जिन्हें बैराग शतक लिखे, नीति शतक लिखे, तो एक वह श्रृंगार शतक है। मैं तुसीं सियाणे सूझवान बैठो तां मैं गल शुरू कर ली, तो मैं सीधी सागी सुनानी सी। इस करके बेनती है कि सिद्ध सियाणे ने वो थां थां ते चर्चा करते हैं बाबा जी, तो जिहड़ी वो चर्चा करते आ वो चर्चा सचमुच सारी स्पिरिचुअल है, वो रूहानियत है। सज्जन नहीं पूछता तेरे गुरु का नाम की, सिद्ध पूछते आ कवन गुरु जिसका तू चेला। याद रखो, सिद्ध पूछते त्रै सत उंगल वाऊ अवतू, क्या 10 उंगलों थले सह जाता बाहर होंदा, यदी कहानी की है। हिरदा कित्थे है, मन कित्थे है, जो हिरदा नहीं सी, शरीर नहीं सी, उदों मन कित्थे सी? ये सवाल कोई कर सकता जी? ये प्रश्न वो लोग कर रहे हैं जिहड़े आत्मिक तौर पर समाधियां लैंदे आ, मंजिल नहीं मिली। पर मेरी बेनती है, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने उन्हां नाल गोष्ठ की, ते उन्हां ने गोष्ठी का अखीर ते की होया, अखीर वाली गोष्ठ सब तो वड्डी जिहड़ी वो अचल दी है। चलो असीं अचल कहने आम तौर पर मझैल अचल कहते, अचल बटाले जो सलक दे भाई साहब जी ने कहा, बाबे मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल बटाले आई। उत्थे को ना बचन किया है, उत्थे होया कि बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ शब्द शांत सिद्धां विच आई। अगे है सिद्ध बोलन शुभ वचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। मेरी बेनती है, वड्डी कमाई वो कह रहा है जिहड़ा बंदा अंदर दा जानकार है। जिस बंदे नूं कमाई का कोई पता नहीं, याद रखियो गुरु साहब ने कहा वो लोग कदर करते हैं जिन्होंने समझ होवे, बेसमझ कभी कदर नहीं कर सकते। गुरबाणी च एक शब्द होता है, पाना वाड़ी होए घर खर सार ना जाने। हुण पाना वाड़ी, चलो पान एक बूटा भी है, इस दे अर्थ करा फुल्लां दी बगीची होवे ते एक खोता उहदा आकार कितना वड्डा है, ते एक निक्का जिहा भवरा उहदा आकार खोते सामने कितना कोई जी। ये गुरबाणी का शब्द है। हुण खोते नूं तुसीं गुलाब दे फुल्लां च कीमती पाना दी वाड़ी च फुलवाड़ी च बगीची च खड़े कर दिओ, तुसीं कहो साल बाद फुल खिलरदा निखरदा है जां ये खिड़दा है। खोता जां तां मूँह मारूगा जां अपने पैरां दे खुरां नाल उन्हां फुल्लां नूं पट देऊगा। कदी तुसीं भवरे नूं देखिओ, वो पटदा नहीं, उहदी सुगंधी लैंदा। नक तां खोते दा भवरे नाल वड्डा है, पर बेसमझ नूं कदर कोई नहीं फुल दी कीमत की। मेरी फिर बिनती, पाना वाड़ी होए घर खर सार न जाने, रसिया होवे मुस्काता फूल पछाने। रसिया जानदा जी। एक होर बिनती करा, जिसनों रब ने जीव दिती है वह स्वाद जानदा है। कड़छी तो सारा दिन लंगर च रहिंदी, कड़छी नूं कदी किसे पुछ के वेख्या जा लूण की हो जा जिहड़ी सब्जी तैयार की, तू तो अद्धा घंटा विच खौंचे नूं पुछया किसे। महाराज कहंदे कड़छियां फिरन स्वाद ना जान सुनिया। कड़छी नूं की पता जी स्वाद की है। मैं तां बेनती की, पहला है ये सिद्धांत, सिद्धांत तो बाद है संवाद। जदों संवाद किया जाता है, गोष्ठी की जाती है, वो गोष्ठी रौला नहीं, शांत हो गए। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ शब्द शांत सिद्धां विच आई। सिद्ध बोलन शुभ वचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। क्योंकि वो कमाई कर रहे सन। अगे फिर पता कहते कहते घर बार तां असीं भी छड्डिया, पर लोगो वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। इदू वड्डा कोई महापुरख कोई पुरख नहीं। मैं बेनती करांगा, पहला सिद्धांत फिर संवाद, इनू कथा च आपां लै सकने जी। पर अज साडा मैनू बख्श दिया दे संवाद वाला पासा बिल्कुल खत्म हो चुका है।
क्योंकि साढ़े कोल इन्ना ट्रामा नहीं। अज मैं रस्ते च गल कर रहा, आप डेरिया की गल करते हैं, फलाने का डेरा फलाने का डेरा। कई बंदे इट्टां ला के डेरा बनाते आ, कई बंदे चलते फिरते अपने श्रद्धालु पैदा करके डेरा बनाई जाते हैं। उन्होंने को इट्टां का डेरा लिखी। संगत नूं मत पाड़ो, तो संगत नूं भी समझना चाहिए। प्रचारक कोई आवे, संत कोई आवे, अपना संबंध गुरु नाल रख के तुरो। गुरमुख को चित गुरु नूं दिओ, दोस्ती गुरमुख नाल जरूर करो, चित नहीं किसी को दिता जा सकता। महाराज जी ने कहा मनमुख स्यों कर दोस्ती, सो के पूछा मित की कर, गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। आपां तां सतगुरु नूं चित छड्ड के दूजे फिर उहदे विचों इक धड़ा जन्म लैंदा है। इस एक दुकान ते सच त्रासदी साडे कौम दी। भोले पाए लोग जिन्हों कोई पता नहीं, दस दिता गुरमत उहदे विचों धड़ा जन्म लैंदा है। 2 साल बाद फिर उस धड़े दे विचों गुरुद्वारा जन्म ले लेंदा। ये सच्चाई है जी, इन्हों आप इनकार नहीं कर सकते। पर मैं अपना विषय नहीं, मैं बेनती करांगा संवाद पहला है। असी देखिए सिद्धांत, फिर है संवाद। हुण सारे बंदे संवाद नहीं कर सकते। मेरी बेनती नहीं, जिस गुरसिख ने गुरु ग्रंथ साहिब का सहज पाठ किया वह प्रश्न पूछेगा, भाई साहब जी कीर्तनीय गुरसिख जी आज जो शब्द पढ़ रहे हो किस तरह संवाद करने वास्ते कमाई चाहिए है। तो जोड़ा बंदा बाणी का जार कर नहीं, उन्होंने किवें समझाइए बाणी, वो बड़ा सौखा तरीका है साखी। फिर मैं अर्ज की साखी इतिहास की घटना जां कोई कहानी जां कोई गाथा, पर याद रखियो साखी भी सिद्धांत वाले पासे ले जाती होवे, कि साखी कुछ कहती होवे ते सिद्धांत कुछ होंदा। ये 3 शब्द मेरी बेनती हर गुरुद्वारे लेके ला देने चाहिए, सिद्धांत, संवाद ते साखी। सिद्धांत नूं समझ लई संवाद, संवाद बतो जे ना समझ पाए सिद्धांत संवाद नाल ते फिर साखी। अज मैं आपनूं बेनती कर लगा, कुछ मैं लफ्ज़ आप सारे बाणी चो, क्योंकि गुरमत नूं पढ़न लई थोड़े लफ्ज़ भी दिते आ, ते गुरमत समझ वास्ते हज़ारां तुकां भी गुरु जी ने उचारण कर दिते। फिर ध्यान नाल बेनती सुनो। असी आम तौर पर जो कोई गोरा हुंदा है जां कोई अनमद हुंदा है, जे पूछे भी तुहाडे धर्म का सिद्धांत की है, आपां उहनूं इह नहीं कहंदे जपजी साहिब, उहनूं 3 गल्लां कहंदे आ भी साडा सिद्धांत है किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। कमाल की गल, सारी हिस्टरी ते सारा गुरु ग्रंथ साहिब, सारा गुरमत का लिटरेचर इन्हां 3 शब्दों च आ जाता है। किरत करो, समझ गए जी, काम करो, 10 नवां दी किरत, अगे नाम जपो, तीसरा वंड छको। जे सानू होर कोई कहे जी असी सिख गुरमत के सिद्धांत नूं समझना चाहता है, उत्थे भी 6 शब्द ने जी, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। देखो 6 शब्दों के 6 शब्द ही बने ना, इन्हां 3 गल्लां दे विच पूरे का पूरा गुरमत का सिद्धांत आ गया है। पहले मैं आप जी को बेनती कहो कि आप जी गुरु ग्रंथ साहिब का मैनूं विशा दिता, इस करके मैं आपको आराम विच कहा मैं सिर्फ कथावाचक हाँ। मेरी सुरत इन्नी उच्ची नहीं जिस उच्ची सुरत विच बाबा जी ने बाणी उचारण की। इसनों बाहर मुखी निमरता च न जाना, भाई साहब बड़े निमरता वाले, चलो अपनी उडारी एडी है जिथे सतगुरु बोल के कहंदे कर्म खंड की बाणी जोर, तिथा होर न कोई होर, तिथा जोध महाबलसूर, तिन में राम रहा भरपूर, तिथा सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओ मरे न ठागे जाहे, जिनका राम वसा मन माहे, तिथा भगत वसा के लोह। फिर अर्ज है उस अवस्था विच कले इस अर्थ दे इस धरती दे लोग थोड़ा भगत ने, पता नहीं साडी ते पहुँच ही कोई नहीं जी, बंदे दी किन्नी को पहुँच है। अब देखो पिछले दिनी मैं सुन रहा सा भी एक मशीन सिर्फ चंद्रमा ते गई, कितना मुल्क नच रहा है जी, बहुत अगे अगे पहुँच गए। चंगी गल है, मेहनत करनी चाहिए, पर रूहानियत की सुरत जिथे पहुँचती है उत्थे मादा प्रस्ती की कोई मशीन नहीं पहुँच सकती। फिर मटीरियल जिन्होंने कहने कि उत्थे मटीरियल पहुँच सकेगा जी। हुण जिहड़ा शब्द है तिथा भगत वसै के लो, किन्ने लोकां दे भगत उत्थे रहिंदे आ, कर आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तां अंत न दो। इस तो कोल ध्यान दो, तुसीं नाल पाठ बोल रहे
क्योंकि मैं बड़ा खुल के 3 दिन आप जी नाल गल्लां कर रही सतगुरां दी आपां सिफतां करां। हुण जे को कथा तां अंत ना अंत, मैं तां बाबा जी दी तुक दे अर्थ कर रहा, तिथै भगत वसै के लो, पर मेरी सुरत दृष्टा बन के उस थां तक नहीं पहुंची जिस थां ते गुरु नानक साहब हो रहा। मैं गुरु नानक साहब दे देखे दी व्याख्या करने का यत्न कर रहा। कोई जरूरी नहीं कि मेरी व्याख्या उतों तक पहुंच सके जितों तक शब्द है। मेरी बेनती शायद समझ गए जो मैं गल करनी चाहता। तिथा भगत वसै के लोग अगे करें आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निखाल, जे को कथा ता अंत न अंत। महाराज कहते तिथै लो लो आकार, चिवजू हुकम तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार। अगे बाबा जी ने जो शब्द वरत्या है बस हद है जी, ये तो अगे टप नहीं सकते। नानक कथना करड़ा दा अर्थ डाडा किडा, ते सार दा लफ्जी अर्थ है जी लोहा। नानक कथना करड़ा सार, इस चीज़ नूं बयान करना इस तरह है जिवें असी करड़े लोहे नूं अपने दंदां दे नाल चित के कहिए कि मैं सब कुछ दस रहा। जिवें लोहा नहीं चबिया जा सकता गुरमुखो, इस अवस्था दे इस अनुभव नूं तां बाबा जी ने भी कह दिता लोहा चबना नहीं दस सकते। मैं इस करके आप जी नूं आरंभ च बेनती की कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संपूर्णता दिवस की आप गल कर रहे हैं। सब तो पहली एडी उच्ची उर्ज, एडी उच्ची सुरत, इन्ना उच्चा आत्मक जीवन जिन्हों सतगुरां ने बाणी च कहा वड्डा साहिब, ऊंचा थां, ऊंचे ऊपर, ऊंचा नाओ, ए वड ऊंचा होवे कोए प्यारिओ। एडी वड्डी दात, इन्ना उच्चा कोई होवे, इन्नी उच्ची सुरत होवे, ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने। सो देखो आप जी रोज ये पाठ असीं करने, पर अगे गुरु जी ने की कहा, इत्थे नहीं कहा एवड उच्चा होवे कोई, इत्थे गल नहीं मुका दी। अगे फिर महाराज कहते एडा उच्चा कोई होवेगा ते उच्चे नूं जानेगा। अगा पता फिर की क्या कह लगे, नहीं नहीं जेवड आप जाने आप। देखो ये दो तुकां फिर सामने रखो, एवड उच्चा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। पर फिर कह दिता नहीं भाई, जेवड आप जाने आप किड्डा वड्डा है, वो अपने आप नूं आप जानदा है। ते जिहड़ा महाराज तुसीं ये कहा कोई जानदा है, कह लगे जे कोई जानदा है नानक नदरी करमी दात, ये वाहिगुरू जी की बख्शिश है। करम दा अर्थ बख्शिश, ये ओदी मेहर है, ओदी दित्ती कोई दात है। कोई बंदा उन्होंने मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। हुण आओ थोड़ा जिहा आपां बाणी विचों देखांगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, ये आपां इतिहास भी लाँगे, सिद्धांत भी लाँगे, क्योंकि समा उन्ना को है ना जी। ये तो कई दिनों की निठ के कथा करने वाली गुरु ग्रंथ साहिब का ढांचा की है। एक तो मैं अक्सर आप जी को इत्थे बेनती की सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी की जदों आप विचार करने हैं, ये इस सारे स्वरूप नूं समझण लई सब तो पहली गल बंदे नूं पाठ करना होना लाजमी है। जिहड़े सज्जन ने पाठ किया सहज पाठ कर दे, गल बड़ी सीधी समझ ली। जिस गुरमुख ने पाठ नहीं किया उसके कई बार कहे जी किहड़ियां गल्लां करके, क्योंकि असी रोज़ एक अरदास विच शब्द कहने 6 पदियां विचों पहला पदा इत्थे संपूर्ण हुंदा है कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। ये शब्द जे वकीलों के नुकते नाल पढ़ो, इत्थे शब्द दीदार बाद विच आया, पाठ पहला है। जिहड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब का दीदार करेगा। पाठ तो बिना दीदार नहीं। याद रखो गुरमुखो, गुरमत नूं कमान लई सब तो पहला सबक ये वे, सब तो पहला लैसन ये वे कि सिख नूं गुरु साहिब की बाणी का पाठ करना हुंदा हो। फिर इनू सुनियो, अज ये जिहड़े सज्जन नहीं गुरमुखी जानते उन्होंने गल वखरी, पर गुरमत नूं समझण लई ठीक है आपां किताबां पढ़ लियां, फेसबुक ते बह गए, बहुत कुछ आर्गूमेंट किया, चर्चा की, पर याद रखो मेरी हाथ जोड़ के बेनती, जिन्हें परमार्थ कमाना है, जिन्हें गुरमत की सोची लैनी है, ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला लाजमी एवे भावें कथावाचक ना होवे, कीर्तनिया ना होवे, बुलारा ना होवे, किसी विषय ते उन्हें कोई
परचा लिखना होवे, जिन्हें सिक्खी कमानी उहदे लई सब तो पहला सबक ये वे कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करे। याद रखो, पाठ करन तो बिना कीर्तन नहीं आ सकता जी। आप जी बच्चों को कीर्तन सिखाते, पर जिहड़ा शब्द पढ़ना पहला उसका उच्चारण सिखावांगे ना। रागी सिंह सरगमा सिखा देगा, राग दियां सुरां दस देगा, पर उस सुरां विच जिहड़ा शब्द गाना उसका पाठ करना तो होना चाहिए है। आपां पाठ सिखावांगे तो बाद च गावांगे। जे किसी ने कीर्तन सीखना है तो पाठ सीखना पहला जरूरी है। जे किसी ने कथा करनी है तो पाठ सीखना पहला जरूरी है। गुरमुखो, जे किसी ने खलो के वख्यान करना गुरबाणी ते उहदे लई लाजमी है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पाठ करे। पाठ आरंभ है जी साडा। मैं आपको फिर बेनती करा कि सतगुरां ने अमृत बाणी भी जिहड़ी ये बाणी है, जो लफ्ज़ संस्कृत का बाणी है, सतगुरां ने यह शब्द बाणी वरत्या है। ये धुर की जिहड़ी बाणी कहने हैं, खसम की बाणी कहने हैं, साध की बाणी कहने हैं, निरंकार की बाणी कहने हैं, सतगुरु की बाणी कहने हैं। ये बाणी किन्ना हिरदियां विच आई है। ये बाणी है कि जिसनों आप पढ़ रहे हैं। गुरमुखो, सीधे जे लफ्ज ने कि जेड़े हिरदे अकाल पुरख वाहिगुरू जी नाल एक मिक ने। फिर बेनती सुनियो, जेड़े हिरदे पार ब्रह्म परमेश्वर विच अभेद ने, नाम जप के सिमरन करके एक गल ना भी किया हुए सुते सिद्ध परमात्मा के घर तो नवाजियां हुई रूहां, मैं रूह लफ्ज वरत्या वैसे समझण वास्ते, उन्हां हिरदियां दे उत्ते ऐस पंजां तत्तां दे शरीर विच रहिंदियां जेड़ा परमात्मा दे घर दा अनुभव प्रकाश, ये लफ्ज सुनियो, अनुभव प्रकाश। अनुभव का अर्थ है किसी दूजे तो चानन नहीं लिया, जिन्हों मूल मंत्र च महाराज जी ने सहभंग किया सुते सिद्ध, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी ने शब्द वरत्या अनुभव प्रकाश, जेड़ा वो प्रकाश उन्हां हिरदियां ते मिथ्या नहीं, हकीकत में जेड़ा वो सुरत करके हिरदे विच शब्द दा परमात्मा दे नाम दा प्रकाश होया। गुरमुखो, उस प्रकाश नूं, उस अनुभव नूं साडे वर्गे लोकां दी बोली विच उच्चारण कर दिता, उन्होंने आपां धुर की बाणी कहिए। फिर बेनती है इनू, इस शब्द नूं फिर आप जी ध्यान नाल तवज्जो दिया जे। एक शब्द आपां लैंदे हां कि जिन्ने धर्म ग्रंथ ने कित्थों आए, जिन्ने स्पिरिचुअल बंदे कित्थों पैदा होए। चलो एक तो शरदा नाल आपां कहने मोहने क्या धुर दरगाह तो नवाजे होंदे आ। जिवें गुरु नानक साहिब बारे भट्टां ने शब्द वरत्या, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। भाई गुरदास साहब ने लफ्ज वरत्या, सतगुरु नानक प्रगटिया है, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होगा। जां उन्हें शब्द वरत्या गुरमुख काल विच प्रगट होगा, ये लफ्ज वरते। गुरु अर्जन साहब लई, गुरु हरगोबिंद साहब लई ये सारे शब्द वरते हैं। जो गुरु रामदास लई भावां शब्द वरते हैं पट्टा कि हर नाम रस गोबिंद गुण गाक चाक तत् समत सरे कब कल ठकुर अरदास तरे गुरु रामदास सार अभार भरे। पर जदों गुरु अर्जुन देव का आगमन हुंदा है उदों ये भट्ट साहब कहंदे आ तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी। एक शब्द वरत्या गुरु अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो। मेरी बेनती वाल ध्यान दिया जे गुरमुखो, कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी जन्म तो ही, जन्म तो। मैं एक बार क्या सी कि बाबा पिरथी चंद गुरु अमरदास के सामने खेड नहीं रहा, बाबा महादेव नहीं सामने खेड रहा, सब तो छोटे ने गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के बेटे। जदों वो सामने आते हैं तो महाराज गुरु अमरदास असीस देंदे अपनी बेटी को कहने भानीए ये इकला दोयता नहीं, ये दोयता बाणी का बोयता। पर उन्हें बाणी का भी उच्चार की जी, अजे तो रिड़ते पाया तुरते आ तो मंजे में हथ पाते हैं। यदा मतलब ये कि धुर दरगाह तो बख्शे हुए ने, ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध ने, भगत उतराए ने। इतों तक कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु हरगोबिंद साहब ने भी शब्द वरते, जमया पूत भगत गोबिंद का। मैं आपको सिर्फ बेनती कर लगा, मैं आप पहला खिमा मांग ली, अपनी सुरत इन्नी उच्ची नहीं, जिन्हें उच्चे मंडलों चो बाणी आई। प्यारिओ, एक दो शब्द आप लांगे बड़ा सौखा। ये बाणी किन्ना चो आई? असल च सब तो पहला सिमरन, जिन्हां दी सुरत जुड़ी
ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਧਿਆन ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਅਭੇਦਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਖਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਕੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ ਅਭੇਦਕ ਹੈ, ਉਸ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹਉ ਆਪੂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣਵੰਤੀ ਚ ਨਾ ਜੋਤੀ ਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉ ਆਪੂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਮੇਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਥ 4 ਵੇਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੋਂ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਉਹ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਜਾ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ। ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਮਹੋਏ, ਜਿਤ ਕਟ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਫੂਟ ਮਰੈ ਜਨ ਸੋਏ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ, ਕਿ ਇਹ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ,
मानस मरती बार, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परमगत पाए। शब्द आप जी ने नाल पढ़िया तो मैं आप जी को कहा सी जी मैं आप शब्द के दायरे च थी, शब्द चलिया तत्ती वाल नहीं लगती, सियापा ही उदों पैंदा जो शब्द की वाल नूं छड्ड के आप बाहर भजने। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी के दरबार के एक सिख भाई किदारा, सिखां की भगत माल च नूं किदारी लिखिया, वो गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं बेनती करते आ कि सच्चे पातशाह असी लोग मन इक्को जिहा स्थिर नहीं रहिंदा, संगत विच आउंदे आ ते मन की बिरती होर हुंदी है, बाहर वपार करने आ बिरती होर हुंदी है, जदों लोकां च विचरने आ बिरती होर हुंदी है। वासना की अग जिहड़ी वो साड़दी है बाबा जी सतगुरु जी महाराज, ये तो बचिए किवें किवें बच गए। इस दिन ना जी स्ट्रैस आ गया, टेंशन चले गए, कोई घटना वापरी अंदर, सच्ची लो बाहर का सेक तो फिर भी बुझ सकता है, जो अंदर सेक उठन लग पे बंदा बर्फ विच बैठा भी कल्पी जाता, एसी थले बैठा भी सच्ची लो अंदर तड़फदा पे ना, खोई लगी हुई बंदे नीचे। महाराज जी जदों अंदर वासना नाल पीड़ित होवे, अंदर सड़े अंदर तपे, फिर की करिए। सतगुरां ने पता उत्तर की दिता, चेत का महीना सी जो, ते चेत के महीने में जंगल नूं अग बड़ी लगती सी। बाबा बली साहब ने शब्द वरत्या, कत्तिक पूंजा चेत डाओ, हाँ सावन बिजलियां सियाले सुहंदियां पिलगन बाहर। चेत के महीने च वास आपस च रगड़ते ने, उन्हां चों अग निकलदी, अग सारे जंगल नूं साड़ दिंदी। लग पवे उहदे सामने खरा की जी, वो तो खरियां नूं भी देखो जदों जंगलां नूं अग लगदी खरे रुख भी फूक के रख दिंदी। महाराज कहते ने भाई किदारा चेत का महीना है, जंगल नूं अग लग जाए तो जंगल में तो हरन भी रहिंदे ने, दूजे पशु जीव सड़ जाते हैं, हरन बच क्यों जाता है। भाई किदारा जी कहते सच्चे पातशाह हरन जदों अग लगती है, वो अग तो बचन दे लई जंगल के नेड़े जिहड़ी पानी की ढाब, पानी का छप्पड़ जां तलाब कह लो, सरोवर कह लो, दरिया वरत लो, जिथे पानी है महाराज वो दौड़ के अग ते सेक तो बचन लई पानी च वड़ जाता है, वो पानी च प्रवेश कर जाता है। तो महाराज कहते सामने अग लगी, वो बच गया ना, कह लगे हाँ सतगुरु जी बच गया। साहब कहते बड़ा नुकता समझने वाला, ये प्रैक्टिकल कमांगे तो बड़ा स्वाद मिलेगा, बाकी तो गल्लां ने स्टेज दियां। वो कहते जंगल नूं अग लगे, हरन बचन वास्ते पानी च वड़ जाए, उन्होंने अग नहीं साड़ती। जदों अंदर वासना च अग नाल बचे, भावें तुक भी चेते आउंदी होवे, उस तुक नूं बाणी दे विच सुरत नूं वाड़ दे, उस वासना की अग तो बच जावांगे। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट ही कहते आ, जे डिप्रैशन जाते हो गल के इस ही क्लासा लाते आ भी यही सैशन लाते भी तू इस गल तो बच, इस गल नूं बंद कर दे, क्योंकि ख्याल नूं ख्याल कटदा जी, ख्याल नूं डांग नहीं कट सकती। कई बार डांगा नाल भी बंदियां दे ख्याल नहीं बदलते। की सी भाई सज्जन ने एक शब्द सुनिया, पर ओदी बंदे की बिरती पहला वो थोड़ा सी। मैं बेनती करना जो कई बार इस तरह के ना संगत की हो जाता प्यारिओ, संगत जो कृपा करती मेरे माधो जी, सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काश ठहरिया। वो बंदा ये बिरती नाले थोड़ा बाबा जी नूं मेरे घर संत आए ने, मेरे घर परमात्मा आया, मेरे घर सतगुरु नानक साहब आए ने, वो इस करके लफ्ज बोल रहा है कि ये सौ जान, मेरे लिबास ते शक ना करन, ते मैं सुत्तियां दा कतल करके सब कुछ खोलांगा। पर गुरमुखो एक शब्द, सिर्फ एक शब्द बाबा जी ने कहा, वो शब्द तुर अंदर तो गाया, वो स्टेजी शब्द नहीं सी कि इन्ने मिनट में पूरा कर देना है। वो तुर, वो मैं तुर अंदर क्यों शब्द वरता, बाबा तो आप परमेश्वर। जदों शब्द गाया उस बंदे दा वो ख्याल जिहड़ा कतल करने वाला सी, हाथ तो छुरी सट के ना जी गुरु नानक साहब के चरणों च आके बैठ गया। शब्द संपूर्ण होया, शब्द का औरा इन्ना जबरदस्त सी, जिथे लोग कतल किए जाते सन सारे ख्याल बदल गए। उस सवेर तक गुरु ने संत सज्जन बना दिया, ख्याल ही बदलिया ना।
मैं आपको बेनती जी कर लगा, ध्यान दे के सुनियो। ये जो शब्द आ रहे हैं, वो शब्द, ये प्रॉब्लम सी भारत की भी इतने भी, कि जोड़ा रब सिर्फ संस्कृत च बोलता है, एक कहे जी अरबिक च बोलता है, कोई कहे जी हिब्रू च बोलता है। गुरु ग्रंथ साहब ने, सतगुरा ने इस दीवार को तोड़ दिता। कह लगे जो परमात्मा किसी अंदर शब्द रूप में प्रगट होंदा है, याद रखियो उन्होंने बाहर की भाषा का कुछ भी ज्ञान हो, शब्द का प्रकाश अपने आप ही उसके अंदर कविता ते संगीत को जन्म देता है, उस अपने आप सब कुछ निकलता है। हुण इस थोड़े शब्द के अर्थ कर लीए किवें बाणी आई। भगत कबीर साहब, मैं कहना इन्नी जुरत वाला बंदा ना जी, भगत साहब महाराज जी, ते जिन्ने आप जी शहीदां दे शब्द पढ़ते हो गुरु ग्रंथ साहब चों, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो ज्यादा शब्द ਜਿਹੜੇ ने भगत कबीर जी दे ने। ਆਪਾਂ ਤਾਂ गुरु जोत ਤਾਂ ਇਹ पढ़ने, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ पढ़ने पहला मरण कबूल, यही है ना जी। पर कबीर साहब के शब्द पढ़ते हो, गगन दमामा बाजियो कबीर साहब का, सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हित कबीर साहब जी का, माने छाडो भरम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे, सूर के सन्मुख रणते दरपे सती के सांचे भांडे। प्यारियो, नाना रण रूतो नर नहीं करे, ना निवे ना कुन संच रहे। मैं बेनती करांगा वो महापुरख जदों उन्हां अंदर बाणी आई, हुण देखो फिर अर्जे। असीं कई बार कहने कि वेद बाणी तो पहला भी सी, हालांकि मैं वेद की किसी ग्रंथ की निंदा नहीं करनी चाहिए सी, तो जे वह अदब करने हैं तो यदा मतलब ये नहीं कि मैं उन्होंने फॉलो कर रहा हूँ। साड़ी मैं अज तुहानूं कहा कि सिद्धांत नूं समझण लई अपने मन नूं खाली करके आना चाहिए। चाहे असीं भी कथा करिए, गुरबाणी की कह रही। हुण मैं एक बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहब धर्म ग्रंथ का जिक्र बहुत करता है जी। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पिता जी एक जोगियां नूं संबोधन किया, चार पुकारें ना तू मान है, यह अर्थ है चार वेद कह रहे हैं तू मानना पे, खट पी एका बात मुकाने, 6 शास्त्र कह रहे हैं, खट दरते 6 शास्त्र वो भी माने, 10 अष्टी 10 ते 8 18 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र ते 18 पुराण कह रहे हैं। ओए बंदिया तू माने, 4 पुकारे ना तू माने, खट पी एका बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको कया, तापी जोगी भेद न लिया। मेरी फिर बेनती है, गुरु ग्रंथ साहब जिन्ना अदब धर्म का करते हैं, मैं वैगुरु मैं कौमे च नहीं कह रहा, उन्हें शायद कोई करता हो, पर जदों बाणी अंदर आई, इनू थोड़ा समझने एक उदाहरण होर लेंगे। जदों किसी अंदर रूहानी ज्ञान का प्रकाश होंदा ना जी, तुसी पढ़े लिखे सज्जन बैठे हो, प्लीज़ इनू ध्यान नाल सुनियो। वो हिरदा बाहर की नॉलेज का मथाज नहीं होंदा। फिर अर्ज मान लो अज से भगत रविदास महाराज जी उन्होंने नाम से चेयर ने यूनिवर्सिटियां PhD की जा रही उन्होंने शब्दों से, वो थीसिस लिखे जा रहा पढ़ के ना, जो काम अज तक कोई होया है उस काम विचों होर खोज करके अपनी सोच देनी। पर मेरी बेनती है, जिस अंदर धुर की बाणी आ जाती है उन्होंने कोई लफ्ज़ों की लोड़ नहीं। इन सुनियो, प्रोफैसर पूरन सिंह ये गल कहते हैं अपनी रचना कहते हैं को जो व्याख्या करने ये शब्द अरबी का है, ये शब्द फारसी का है, ये शब्द संस्कृत है, क्योंकि 15 भाषावां ने गुरु ग्रंथ साहिब मैं उम्मीद 15 भाषावां के शब्द ने, इस तो वध भी हो सकते हैं जिन्नी कुछ समझ पई विद्वाना लिखिया। हुण वो कहता जी अरबी फारसी संस्कृत सिंधी गुजराती मराठी हिंदवी अदबी हाँ अवधी राजस्थानी पुआधी पंजाबी लहिंदी। कहता मैनू इको पता है कि भाषा कोई भी होवे जिहड़ा शब्द मेरे गुरु के मुख विचों बाणी के रूप च आ गया, हर शब्द जिहड़ा गुरमुख बन गया। फिर सुनियो, हर शब्द गुरमुख बन गया है, हर शब्द अंदर गुरु वरता है। 35 अखरां विच लोग गालां भी बड़ियां कढदे जे, ते 35 विच तां पूरे गुरु साहिब दी बाणी है। ये जो शब्द है, हुण भगत कबीर साहब अंदर धुर तो बाणी आ गई, अंदर शब्द आ गया। हुण इस नूं फिर आपां जो शब्द का विषय लांगे है गूढ़ा, पर मेरी बेनती उकतायो ना। जिदन आप जी पाठ कर, जेडे पाठ करते हो तो राह सुनना है, जिदन आप जी पाठ करोगे
कथा मैं हौमे च नहीं कहता, कथा चेते करके कहोगे हाँ ये शब्द पहला सुनिया सी। इस तरह कौन जी? ब्राह्मणों के गढ़ च ने भगत जी, बनारस रहते हैं। चलाना उन्हें किया है अपना उत्तर प्रदेश में मगहर। मैं उत्थे कथा करके उत्थे कबीर ना करी थी उसका नाम अज का। तो दुख इस चीज़ का है, कबीर मठ ते कबीर की कबर दोनों इकट्ठे, एक तो मुसलमान बैठा दूजे तो हिंदू बैठा, कंध दोनों की बिल साझी। हुण कबीर साहब जदों उत्थे बैठे बाणी आ गई, इनू समझण लई ज्ञान अनुभव हो जाना, शब्द की कमाई करदियां करदियां अनुभव है। गुरमुखो ये जपजी साहब का शब्द वाहिगुरू गुरमंत्र मूल मंत्र केवल अखरां का जोड़ नहीं, इन्हां अखरां दे शब्द विच गुरु का आपा है। ये शब्द उत्थे लै जाएगा जिस अवस्था विचों शब्द आया है। शब्द का कैरियर है जी, शब्द नूं सुरत नूं लै तुरदा उस थां ते लै जाऊगा जिथों शब्द आया है। थां दा अर्थ कोई बाहरों नहीं कह रहा। हुण देखो जिहड़ा उस नाल जुड़दा है, एक है टैंकी का पानी। मैं अक्सर उदाहरण देना, साड़ियाँ अपनियां टैंकियां ज़्यादा उत्तियां होंदियां ना, मतलब सुन वाला है। एक है खूह का पानी, पानी तो दोनों ने ना। टैंकी का पानी उच्चा है भी उदारा, इनू उदाहरण लैनी, इनू इन्ना अर्थ करन लग पिओ जी टैंकी का बनाई, क्योंकि गल नूं समझाउण वास्ते कई बारी उस चीज़ नाल संवाद रचाना पैंदा। मैं एक बार कहा सी कोयल बोलदी है, कूकदी है ना, सारे सुनने हैं। बाबा फरीद तो दी कूक विचों कोई दे तेनू की हो गया, इन्ना मिठा बोलनी ते रंग काला। काली कोयल तू कित गुण काली, असीं नहीं कदी पुछया। ਇਹਦਾ मतलब वो बिरहा विच पुठे हुए महापुरुष ने उस अवस्था को बयान कर ली, सानू समझाने लई क्या कोयल नूं सुन, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम कह हों बिरह जाती। मैं बेनती करा एक पानी का खूह दा चश्मा शब्द वरत लीए, एक पानी है टैंकी का। टैंकी का अपना अनुभव नहीं, ਉਹਦੀ सिर्फ पात्रता है। प्रैशर नाल पानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਘਰ ਟੈਂਕੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਾਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਟੁੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਇਹਦਾ मतलब जे उसका अनुभव होंदा तो टोटी का पानी टैंकी का पानी मुकदा, पानी उधारा है। फिर सुनो मैं बंदे ते लै रहा, उधारा पानी है तो उच्ची सब तो कई बार क्षमा कर दो, असी अपनी गल करने बुलारे शब्द असी पढ़ के बोल रहे हैं, कमाई है नहीं, पर हंकार टैंकी की तरह उच्चा उठ जाता, मेरे तो वड्डा कोई है ही नहीं। तो जिदन कोई कमाई वाला टक्कर गया, एक मिनट में टैंकी खाली कर देनी होंगी। शेख सादी कहता बंदिया शिकारी तू बड़ा तकड़ा है, हर झाड़ी च हथ पा के मत समझी खरगोश है, किते बघियाड़ की पूछल नूं हथ ना ला ली, किते बघियाड़ भी टक्कर सकता। मैं आपको बेनती सिर्फ मैं साखी मैं तुहानूं पहला गल्लां कीआं सिद्धांत संवाद ते साखी। हुण वो पानी टैंकी च उधारा है, जे खुला रह गया टैंकी खाली। कई बारी उधारा ज्ञान जिहड़ा है क्षमा कर दो अनुभव तो बिना टैंकी का रूप धारण कर जाता है, उसकी सीमा उन्हें मुक जाना है। पर चश्मे का पानी खूह जितों चश्मे चो पानी आ रहा है, वो गुरमुखो वो तो उच्चा किछे उड़ता, वो तो धरती तो भी नीवा हो गया है। खूह धरती तो नीवा है, जिदे अंदर अनुभव का चश्मा उठ फुटदा है, वो तो उतना कि वो सब के चरणों की धूड़ बनता है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ किताब की लोड़ नहीं। क्षमा करियो जिन्ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पानी कढ़ के ले जाओगे, रात ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ होर पैदा होगा। अनुभव प्रकाश सिर्फ एक जपजी साहब की पौड़ी सारी जिंदगी बोलता रहे, वो भी फिक्की नहीं पैंदी, क्योंकि उसकी सुरत उस शब्द नाल जुड़ चुकी है। मैं फिर बेनती करांगा जी, वो शब्द जिहड़ा अंदर आया हुण अनुभव कुछ कहता है तो असीं अर्थ होर कर रहे। मैं तां पहलां तुहाडे तों क्षमा मंगी कथा च भी मैं कथा शुरू कर लगा, पर मैं संगत उत्ते गुरु साहब की हजूरी च बोल लगा, दाता जे एक बच्चा तोतली जबान च शब्द ठीक भी ना बोले तो माँ समझ जाती है
सत्य सच्चा पातशाह तेरा शब्द बड़ा उच्चा है। हो सकता मैं कई बारी उस सिद्धांत तो गलत बोल जाऊँ, सुरत नहीं एडी उच्ची। एक मैं निक्की जी कहानी होर लेना, मेरी बेनती ये ना समझो कहानी दस ली मैं आना फिर उस शब्द ती है। कहते ने जिथे रामायण की कथा होंगी कहते उत्थे कहते हनुमान होंगे। एक कोट की साढ़े भारत के एक सज्जन कहते पंडित जी कथा कर रहे सन, उन्होंने कहा जी बई जदों हनुमान जी शोक बाट के कहानी है जी, याद रखियो मैं हिस्टरी नहीं कह रहा। उत्थे गए तो फूलों का रंग लाल था। पंडित जी अफवाह दे रहे फूलों का रंग लाल था। एक सज्जन ने कंबल की बुक्कल मारी, वो ठीक कहते नहीं पंडित जी ठीक कर लो, फुलों का रंग चिट्टा सी। वो कहता हद हो गया, लिखा जिहड़ा मैं बोलिया फुलों का रंग लाल है। उन्हें कहते नहीं लाल नहीं, वो चिट्टा सी। उन्हें फिर क्या लाल? वो कहता नहीं चिट्टा सी। वो कहता मैं जो कह रहा लाल सी। वो कहता हद होगी, मेरा ग्रंथ मेरी किताब बोल रही है रंग लाल सी, तू कह रहा चिट्टा है। उन्हें कंबल लाया, कह लगे पिछों पूछल निकल गई, कहता मैं हनुमान मैं उत्थे गया सी। उन्हें क्या भी गल समझ लेंदे उनको, कहता मैं उत्थे गया सी। वो हथ जोड़ कहता महाराज तुसी गए सी ते चिट्टा लिखे लाल लिखे। वो कहता तू ही ठीक कह रहे हैं, रंग चिट्टा सी। मेरिया अखां दी लाली इन्नी जबरदस्ती, जदों मैं अखां भर के फुल्लां नूं देखिया ते पत्ते भी लाल पासन लग पे। हुण अनुभव कोई होर है, गल कोई होर होती है। कबीर साहब अंदर बाणी आ गई। मैं फिर विषय ते आउण लगा बाणी, क्योंकि आपां सिखां दे पिछले दिनों तो शुरू होया संपूर्णता दिवस। हाँ जी चंगी गल है। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने 48 सिखां नूं गुरु ग्रंथ साहिब के अर्थ सुनाए ने। संप्रदाय अर्थां की लड़ी उत्थों शुरू होंदी। सच ना पाइए, प्रोफैसर अर्थ होर करते हैं। उंज मैं आपको बेनती करा जिहड़े पढ़न का शौक रखते हैं ना, एक किताब है डॉक्टर तारण सिंह जी की, प्लीज़ जरूर पढ़ियो, गुरबाणी दी व्याख्या प्रणालियां। अज तक जिन्हां ने हाँ वो ध्यान नाल पढ़ोगे तो अज तक गुरबाणी की व्याख्या टीकाकारी किवें कोई प्रय किवें बनते रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। मेरा ख्याल जिहड़ा बंदा वो किताब पढ़ लो उन्हें समझ पै जाएगी भी गुरबाणी की व्याख्या किस किस ढंग नाल होंदी रही है। फिर बिनती एक तो चलो एक वखरा विषय जी ये तुसी शुरू किया, बड़ी चंगी गल तुसी टॉपिक दिता। मेरी बेनती है संगत की सेवा में जे मान लो यही कल आप अगले साल कर सकते गुरबाणी की व्याख्या की किवें हुंदी रही। सहज प्रणाली है, भाई प्रणाली है, संप्रदाय प्रणाली है, प्रोफैसर प्रणाली है, सारे सारे अपने ढंग नाल निर्मले ने, उदासी ने, अनमत वाले भी निकले। मैं आपको बेनती ये कर लगा, जदों कबीर साहब अंदर बाणी आई लोगों ने उत्थे मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा जी ये छंद जोड़ जोड़ के ना जी एक गीत बना के लोगों को अपने पीछे लाई बैठा। कबीर साहब ने फिर अपने अनुभव को बयान किया। ये शब्द है एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। अर्थ आप कर ली एक जोत, यदा अर्थ एक आत्मा, एक जोत अर्थ एक आत्मा, एका मिली दर्थ एक ओंकार विच मिल गई। फिर लफ्ज़ सुनो, एक जोत एका मिली, एक जोत आत्मा परम आत्मा विच परमेश्वर विच अभेद हो गई। ते कबीर साहब वाकई अभेद होए। उन्होंने अपनी रचना च क्या, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भै को न सकै पछानी। उन्हों का एक वचन है संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामै को निवरियो। वो गुरु को एडी वड्डी गल देखो भाई, ज्ञान की आई आंदी जिन्ना उन्हें अनुभव अपना दिता है, क्षमा करो शायद किसी दिता हो। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी सब है उडानी, भ्रम की टाटी लय न माया बांधी। पूरा ज्ञान एक जोत बाणी एवं नहीं आ गई। एक जोत एक आत्मा एका मिली, एक अकाल पुरख विच अभेद होगी, किंबा होए। फिर सुनियो किंबा होए, इहदा अर्थ कि उस जोत नूं जिहड़ी मिल गई उन्होंने वख किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है जी इस तो एक जोत एका मिली, एक आत्मा परमात्मा च मिल गई, किंबा होए
किंबा होए, मैं तां होए शब्द नहीं वरत रहा, किंबा होए की उस जुड़ी होई नूं अभेद होई नूं आपां वाक कर सकते हैं। अगे कबीर साहब कहते महोए, महोए मीनस बिल्कुल नहीं, जिहड़ा अभेद हो गया उहनूं वाक थोड़ा किया जा सकता। फिर अर्शम एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, जिहड़ा मिल गया वाक। अगे जी जित घट नाम ना उपजै, फिर याद रखियो घट घट च बाणी आउंदी है। आपां तां कहने नाम गुरु जी देंदे आ, कोई शक नहीं कि सतगुरु नाम दे दाते ने, नाम दृढ़ करांदे आ। इत्थे है उस हिरदे विच नाम उपजदा है, अखरी नाम उस रूहानी नाम नूं प्रगट करदा है। फिर बेनती अखरी नाम असीं वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहे हैं, राम राम कोई कह रहा है, अंदर जिहड़ा खजाना पिया है उहनूं बाहरों बोल के प्रगट किया जाता है। जदों अंदरों प्रगट हो जाए उधर बोलन की लोड़ नहीं पैंदी, श्रोता बन के सुनिया जाता है। फिर अर्ज है जित घट नाम ना उपजे, कहते शरीर ले लिया, कपड़े ले ले, सब कुछ खा लिया, वो सारी जिंदगी लंघ गई, तेरे अंदर नाम का अनुभव नहीं होया। अगे जी फूट मरै जन सोए, प्यारिओ जानदार ते सेवक नहीं करांगे। वो बंदा जारो जार रोंदा है, वो फुट मरिया, वो दुखी रह गया, कलेश च गया। फिर बिनती है एक जोत एका मिली किंबा होए मोए, जित घट नाम न उपजै फूट मरै जन सोए। सावल सुंदर राम मैया मेरा मन लागा तो ही। कहने सोने प्रभु जी उंज वैसे जे देव बदवी ना अर्थ करिए ना जी, सावल का अर्थ का कावल काला, हाँ जी काला लफ्ज जिहड़ा कृष्ण जी लिए वरत्या गया। उंज वैसे एक कृष्ण का लफ्जी अर्थ भी काला है। काजी कृष्णा हुआ बाणी च आउंदा, काली काजी अंदरों काला हो गया, कृष्ण काले नूं कहंदे आ जी। एक अर्थ गुरमुखाई भी कीते ने, कृष्णा दा अर्थ कृष्ण दा अर्थ जिहदे अंदर कृष्ण नहीं, खिच नहीं, कोई माया की पकड़ नहीं। इहदा अर्थ सावल सुंदर दा अर्थ वाहिगुरू परमात्मा। सावल सुंदर राम मैया मेरा मन लागा तो ये मेरा मन तेरे जुड़ गया। अगे ये रहाओ दियां तुकां अगे है साध मिले, साध दा अर्थ सतगुरु, सिद्ध पाई है, सिद्ध दा अर्थ है सफलता कामयाबी मंजिल। साध मिले सिद्ध पाई है के ए जोग के भोग। मेरी अर्ज सुनियो जेडे सिंह बाणी पढ़ते हैं, प्लीज सच्ची तुहानूं दसां आपां 3 दिन वाचांगे, जे जिन्ना बाणी का पहरा घर च लवा दोगे उन्ने कलेश मुक जाने। अगे आप अजे तो सिर्फ सिद्धांत की गल कर रहे हैं। मैं आप जी तां कहा भी बहुत लंबेरा है ये काम, बाणी की साधना, बाणी च किहड़ियां बख्शां, एक तो ढांचा, एक हिस्टरी है, एक अनुभव है। इत्थे महाराज कहते हैं जदों गुरु मिल जाए सिद्धता तां मिलती है। गल होर ना गुरु शरीर है ते ना चेला शरीर है। गुरु तो शब्द है जी, उस शरीर चो शब्द प्रगट होया है। ते चेला गुरुदेव नूं जदों पूछया ना कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, गुरु जी ने कहा पवन आरंभ सतगुरु मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उस शब्द की धुनी विच यह भी वखरा सब्जैक्ट है, धुनात्मक शब्द की, उस शब्द की धुनी विच जदों सुरत जुड़ जाए, जबान नहीं क्या, कंन नहीं क्या, गुरमुखो वो धुनी सुनी जाती है। गुरमुख कहते होंगे आ वो सुनी जाती है, उसका संबंध केवल तो केवल जागदियां नाल नहीं, वो सुत्तियां भी सुनिंदी है ते जागदियां भी सुनिंदी है। उन्होंने गुरु जी ने कहा कन्ना तो बिना भी सुनिंदी है, जिहड़े बोले उन्होंने सुनिंदी है। शब्द गुरु सुर धुन चेला। एक और बेनती, पाठ आप जी रोज करते, गुरु अमरदास जी की पौड़ी है, सन्मुख सिख की डेफिनेशन है। हुण एक तां सन्मुख दा अर्थ है निजी जीवन, पंथक रूप च मैं संगत बोलांगा, कला मैं रात सारी भावें सिमरन करी जा मैनूं कोई टोक नहीं सकता, वो मेरा निजी जीवन है। निजी जीवन में मैं भावें सुखमनी साहब के 5 पाठ कर ला, निजी जी, पर पंथक मर्यादा नूं ना तोड़िए। ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां नहीं सुलझियां, मेरी बेनती तुसीं सूझवान बैठे, चलो अपने घर च सच्ची दसिया मैं भी हाँ जी, साडे घर च किन्नियां को गल्लां ऐसियां हुंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ लुका के चलने आ, बच्चों दियां, परिवार दियां। आपां इत्थों तक सक्के भरा नाल शेयर नहीं करते। वो गुरु नानक साहब का परिवार होए, गुरु गोबिंद सिंह का परिवार है, जिथे पता है भी मसला नहीं सुलझदा पिया,
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚੂ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ। ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਮੁਖ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਹਾਂ ਕਿਰਦਾ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਿਰਦਾ ਧਿਆਏ। ਤੀਜਾ ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਿ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਟੋਰ ਤੇ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸਨਮੁਖ ਸੇ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਿਰਦਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਤੇਜਨ ਜੀ ਰਾਮ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘੋੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਏਕ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮਹੋਏ। ਜਿਤ ਕਟ ਨਾਮ ਉਪਜੈ ਫੂਟ ਮਰੈ, ਜਨ ਸੋਏ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਧ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਧ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋਗ ਕੀ ਤੇ ਭੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜੋਗ ਕਮਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੋਗ ਕਮਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋਗ ਮਤ ਤੇ ਭੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਧਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ। ਦੋ ਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 6000 ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਕਮਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਕਮਾਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋੜ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਵਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਮਤ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਬਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ। ਭਲਿਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਉਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ। ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ,
जिवें तू उपदेश करना है, ये गीत नहीं, ये ज्ञान लुकिया जिहड़ा बंदियां नूं मुक्त करेगा। ये रब्बी बाणी है। जो काशी उपदेश और मान समर्ति बार कोई गावे, कह लगे तू पढ़न देना शूदर की है बाणी, तेरे सामने मैं वेद पढ़ सकना। कहते जेड़ा आ शब्द है ना, ये धरती के खिते नाल जुड़िया, वर्ण नाल नहीं जुड़िया। यही कारण गुरमुखो, इस शब्द नूं कोई भी मनुख पढ़े, शब्द ने अपना असर करने करना। कोई गावे, को सुने, पर एक शर्त एक हर नामा चित लाए। चित ला के पढ़े, चित ला के सुने, चित ला के गाए। अगे गल जी मैं कहना एडू वड्डी कोई दावा कर सकता? मेरी फिर बेनती सुनियो, लव शब्द तुसी बड़ी बड़ी सुनिया कीर्तनियां गुरसिखां तो, ये लिख के दे देना भी मैं शर्तिया लिख के देना, आ जो मैं तेनों कहना इसका असर ना होया तो मैनू पढ़ ली। कहते कोई गाल है, कोई सुन ले, चित ला के खिंडे हुए मन नूं कट्ठिया करके, कहते मैं तेन लिख के दे देना, मरण तक तेरी परम गति को प्राप्त कर जाएगा। कोई गावे, को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परमगत पाए। अंत वो परम अवस्था को प्राप्त करता है। मैं सिर्फ अज इन्नी बेनती शुरू की है, ये जी बाणी है इकल्ले अखर नहीं, अखरां च वो रब्बी ज्ञान है। गुरमुखो जिहड़ा धुर अंदर गुरु साहब अंदर जो प्रकाश होया, उन्होंने अखरां देता। कल इस विषय में फिर आप अगे लैके चलांगे। ये बाणी किस किस रूप च आई, कदों कदों आई, ये भगत बाणी, गुरु साहबान की बाणी, ये आप सारे कल नूं वाचांगे। मेरी बेनती है, मैं यतन किया है सिर्फ बाणी के दायरे में रह के आप जी की सेवा करा। गुरु बेबियो भैनों मेरो सारे बोलो प्लीज, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सारे कृपा करो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु,
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरुमुखो सारे बोलो, बेनती है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु। सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਕਹੁ ਢਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੋਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਕੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਕੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ